नमस्कार साथियों के सबकी पाठशाला में मैं रजिराम आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि एनपीएस हकीकत है या छलावा। इस संबंध में एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम है वो कर्मचारियों के जमा राशि कर्मचारियों के किसी काम के नहीं, ना ही जीवित रहने पर और ना ही मरने पर। ये आरपीआई रिपोर्ट के द्वारा एक खुलासा किया गया है। तो इसके तहत है वो 3 प्रकार की सूचनाएं मांगी गई थी और जिसका उत्तर है वो दिया गया था। तो आज इस संबंध में हम चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखें। तो ये सूचना के संबंध में कहा गया है कि एनपीएस है वो न्यू पेंशन स्कीम है वो कर्मचारियों की जमा राशि कर्मचारी के किसी काम के नहीं है, ना ही जीवित रहने पर है और ना ही मरने के बाद। ये आरटीआई के तहत खुलासा किया गया है, आरपीआई की रिपोर्ट के हिसाब से खुलासा किया गया है। इसमें आगे नीचे बताया गया है कि कृपया अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 16/10/2019 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सूचना का अधिकार 2005 के अंतर्गत निम्न 3 बिंदुओं पर सूचना मांगी गई थी। इस बात को आप ध्यान में रखें कि सूचना का अधिकार 2005 अधिनियम के तहत 3 बिंदुओं की सूचना एनपीएस से मांगी गई थी, जिसका हम अभी अध्ययन करने वाले हैं। तो ये मांगी गई सूचना निम्नवत प्रेषित है। ये मांगी गई सूचनाएं हैं और इनका उत्तर इस प्रकार से बाद में दिया गया। पहला है कि प्रार्थी माह जनवरी 2015 से एनपीएस धारक है वह माह सितंबर 2019 तक उसके खाते में। तो ये है कि मांगी गई सूचना निम्नवत प्रेषित है। इसमें है कि मांगी गई सूचना और आगे है इनका उत्तर दिया गया है। इसमें पहली जो सूचना है वो इस प्रकार से चाही गई है कि प्रार्थी है वो जनवरी 2015 से एनपीएस धारक है और वह सितंबर 2019 तक उसके खाते में 4,27,601.65 पैसा जमा है। प्रार्थी को 3 लाख रुपए की आवश्यकता है। इस संबंध में शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों की आवश्यकता है तथा रुपये प्राप्त करने हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से अवगत कराने का कष्ट करें। इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखें कि जो कार्मिक है 2015 से जनवरी से लेके और दिसंबर 2019 तक उसके खाते में 4,27,601.65 पैसा जमा हो जाता है और 3 लाख रुपए की उसको जरूरत है। तो ये इस संबंध में सूचना चाही गई है कि उसके निकालने की प्रक्रिया क्या रहेगी। तो इस संबंध में आगे ये एनपीएस की तरफ से डिपार्टमेंट की तरफ से जवाब आया है कि धनराशि निकालने के संबंध में वर्तमान में कोई व्यवस्था नहीं है। अब आगे सेकंड क्वेश्चन हम जानते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है कि यदि सेवा काल में कार्मिक की मृत्यु हो जाती है तो उसकी नॉमिनी को एनपीएस में जमा धनराशि प्राप्त होने के संबंध में जारी दिशा निर्देश की प्रमाणित प्रति भी उपलब्ध करवाएं। ये सेकंड सूचना चाहिए गई है कि यदि किसी कार्मिक की मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी है वो एनपीएस की धनराशि प्राप्त करने के लिए कोई दिशा निर्देश की प्रमाणित प्रति है तो वो उपलब्ध करवाई जाए। तो इस संबंध में आगे ये जवाब दिया गया है कि एनपीएस में जमा धनराशि समर्पित करने पर नॉमिनी को पारिवारिक पेंशन प्रदान की जाएगी। आगे नंबर 3 दिया गया है कि प्रार्थी एनपीएस की व्यवस्था से बाहर निकलना चाहता है। इस संबंध में जारी दिशा निर्देशों की प्रति उपलब्ध करवाई जाए। ये 3 नंबर प्रश्न दिया गया है आगे। इसमें है कि कार्मिक है वो एनपीएस व्यवस्था से बाहर निकलना चाहता है, वो एनपीएस कटौती नहीं करवाना चाहता है। तो इस संबंध में कोई दिशा निर्देश है तो उसकी प्रति उपलब्ध करवाई जाए। तो इस संबंध में ये आगे आंसर है कि राजकीय सेवक को सेवा काल के दौरान सेवा करने पर एनपीएस कटौती से मुक्त नहीं किया जा सकता। तो ये 3 क्वेश्चन थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे और जो मेरे द्वारा आपको बताया गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।